बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दुपट्टे का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसमें मैं बहुत आसान तरीके से आपको सारा डिटेल से बताऊंगी और इंशाल्लाह आप घर में आसानी से जो है दुपट्टा तैयार कर सकेंगे। ये डिज़ाइनिंग दुपट्टे के लिए मैंने डिज़ाइनिंग के लिए इसका 2.5 गज, वैसे हम अपना दुपट्टा लेते हैं या 3 गज लेते हैं, लेकिन मैंने 2.5 गज के दुपट्टा हमारा ये तैयार रह जाएगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा जो है 1.5 गज ज़्यादा लिया है। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग के लिए इसमें प्लेट्स जो डालने हैं उसके लिए मैंने 1.5 गज कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लिया। ये मैंने 4 गज ऑर्गेन्जा लिए। ठीक है, और ये लेस ली है जो इसकी गिर्द लगेगी, और ये बीड्स लिए हैं जो हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो दुपट्टा है इसके जो पल्लू वाली साइड है, इसके ये जो एंड है, इनको मैं बारीक इस तरह करके मशीन से इसको सिलाई लगा लूंगी दोनों साइडों को। ठीक है, लगाकर और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये अब मैंने ये इसी तरह ये टर्न कर लिया है। अब ये उल्टी वाली साइड ऐसे ऊपर रखूंगी और इस तरह डबल कर लूंगी। ठीक है, ये डबल करके ऐसे मैं अब निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से यहाँ 4 इंच के निशान 4 इंच पे मैंने ऐसे ये कट लगाऊंगी। ठीक है, ये मैंने दोनों ये जो है दुपट्टे की जो दोनों साइडें हैं वो इस तरह करके मैंने सेट करके रख ली है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल इक्वल लगाने हैं। ये अब मैंने 4 इंच पे निशान लगाया पहला निशान जो है, उसके बाद अब मैं 6-6 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब ये देखें, ये 6 इंच पर। ठीक है, अब फिर उससे अगला भी हम 6 इंच पर। ये देखें, ये मैं छोटे छोटे इसी तरह सिरों पे निशान लगाती जा रही हूँ। ये 6-6 इंच पर। ये टोटल हमने 5 निशान लगाने हैं। ठीक है, अब ये फिर 6 इंच पर। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये इक्वल बस जो है उसको लेना है, ये गड़बड़ ये आगे पीछे ना हो पीस दुपट्टे की। ठीक है, ये देखें, 1 2 3 4 2 और 5 या 6। ये आपने ये देख लीजिएगा। आपको अगर ज्यादा जो है वो डिजाइन चौड़ा चौड़ा पसंद है कि पल्लू अच्छा सा बने तो आप ज्यादा भी डाल सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। ये मैं फिलहाल 6 जो है प्लेट्स के निशान डाल रही हूँ, और जो फिर मैं बनाते हुए देखूंगी मुझे कितना ज्यादा चाहिए। ये मैंने 6 जो है निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसको पहले निशान को हम इस तरह करके ऐसे देखें, ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, और इधर से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये आपने ख्याल रखना है कि ये आपने ये टर्न किया हुआ ये देख लीजिएगा कि उल्टी साइड पे सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं ऐसे और इधर से भी ऐसे पकड़कर ऐसे प्रेस कर लूंगी इसे। अब मैं दोनों सिरों को इस तरह पकड़ के ऐसे ये प्रेस करके और फिर आपको प्लेट डालना बताती हूँ। ये हमने जो है ये सीधी साइड ऊपर रखनी है। सिलाई जो है ये सीधी साइड पे आनी है, और जो उल्टी साइड है वो नहीं। ये इसको निशान लगाते वक्त आपने अगर उल्टा रखा है तो आप बाद में प्लेट्स के टाइम आप इसे सीधी की तरफ रखेंगे। ये देखें, ऐसे कर लें। ठीक है, ऐसे अब आप इसको इस तरह प्रेस कर लें। प्रेस करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये देखें, मैंने प्रेस कर लिया। अब हम यहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है, ये बेशक आप चौक से निशान लगा लें या आप अपने साथ इस तरह 7-7 इंच स्टेप रखते जाएं। तो ऐसे करके आपने 2 इंच पे एक सिलाई लगानी है। ये 2 इंच के फासले पे एक सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, ये आप चौक की मदद से भी निशान लगा के पहले कर सकते हैं, और अगर ऐसे इंच स्टेप साथ साथ रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखें, ये मैंने प्लेट 2 इंच के फासले पे ये सिलाई लगा ली है। ठीक है, फिर मैंने उसको इस तरह करके जो बिल्कुल ऐसे सेंटर वाली जो हमारी ये कुरीज थी
इसको बिल्कुल सेंटर में रख के ऐसे प्रेस कर लिया, खोल लिया, ठीक है। ये देखिए, और सारे को इस तरह मैंने प्रेस कर लिया है। इस प्लेट को 2 इंच पे सिलाई लगाने के बाद ऐसे उसका मिड को इस तरह खोल लिया हमने और ऊपर प्रेस कर लिया। अब जो अगला निशान है हमने लगाया हुआ, तो उसको भी हम इसी तरह, ये देखिए, ऐसे करेंगे। यहाँ से इसको, इस निशान को पकड़ के दूसरे को भी, और ये प्रेस कर लूंगी। अब अगले निशान को प्रेस करके ऐसे, ये मैं क्रीज इससे इस तरह मेरे पास प्रेस हो जाएगा आयरन से प्रेस करके। अब मैं फिर इस पे 2 इंच पे फिर इसी तरह प्लेट डालती हूँ। ये देखें, इस तरह ही, ये देखें, इसको प्लेट को फिर अब हम इसी तरह प्रेस कर लेंगे। ये सिलाई लगा ली है मैंने 2 इंच के फासले पे। फिर ये देखें, प्रेस करते वक्त आपने ये जो हमारे पास क्रीज बनी हुई है, इसको बिल्कुल मिड में ऐसे करना है और साथ साथ आयरन करते जाना है। ये देखें, ये इस लाइन को आपने ऐसे मिड में लाते जाना है, ठीक है, और ऐसे साथ साथ ऐसे आयरन करते जाना है। तो ये इसी तरह ये प्लेट्स जो है बिल्कुल इक्वल साथ साथ जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं इसी तरह इस सारे प्लेट को इसको भी प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको भी हमने इसी तरह ये साथ साथ इस तरह करके प्लेट्स डलते जाएंगे। ये 2 डल गए हैं, ठीक है। अब ये तीसरा जो हमने निशान लगाया था, उसको भी मैं इसी तरह दोनों साइडों से पकड़ के और प्रेस कर लूंगी। ये ठीक है, ये भी प्लेट मैंने डाल लिया। अब इसको भी मैं इस तरह ओपन करके और प्रेस कर लूंगी, ठीक है। इसी तरह हमने इस तरह इसको भी प्रेस कर लेना। इस तरह मैं ये 6 प्लेट्स डालूंगी, ठीक है। ये 6 प्लेट्स डाल के और फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये 6 प्लेट्स डल गए हैं, ठीक है। और ये अब हम यहाँ से साइड से 3-3 इंच के फासले पे जो है वो ऐसे सारों पे, ये मतलब 5 प्लेट्स पे हम 3-3 इंच के फासले पे ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इनको इस तरह यहाँ भी माप के और 3 इंच का ऐसे, और ये मैं फुल जो है लाइन सब पे लगा लूंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आगे भी 3-3 इंच के फासले पे, ठीक है। इसी तरह ये सारा मैं 3-3 इंच के फासले पे ऐसे लाइनें लगा लूंगी। अब ये मैंने प्लेट्स के निशान इस तरह 3-3 इंच के फासले पे ये सारे लगा लिए हैं पूरे पल्लू को। और अब ये एक को हम छोड़ के दूसरा जो स्टेप है इसको हम इस तरह करके और बीड लगाएंगे, ठीक है। अब मैं साथ लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हम अब जो ये फर्स्ट प्लेट है इस पे हम इस तरह करके पहले एक बीड लगाएंगे, और दूसरे पे अब हम इस तरह आपस में ये चीज़ ऐसे, एक पे हम इस तरह बीड लगाएंगे और एक जो हमारा निशान है जो 3-3 इंच पे हमने लगाए हुए हैं, इस पे हम इस तरह करके, ठीक है, आपस में इस तरह बीड लगाएंगे। अब फिर अगले पे हम इस तरह सिंपल बीड लगाएंगे और फिर अगले को एक छोड़ के एक को इस तरह टाइप बनाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह ये सारी लेन को हम इसी तरह करते जाएंगे, ठीक है। और जो फिर इसके बाद जो सेकंड लेन है इसको हम ये आपस में दोनों प्लेट्स को एक जॉइंट करेंगे, ठीक है, इस तरह।
और साथ साथ बीड लगाते जाएंगे। इसी तरह हम ये फिर एक छोड़ के दूसरे को भी इसी तरह आपस में अटैच करेंगे। और आपने नीडल जो है अंदर वाली साइड से ऐसे लेनी है ताकि गिरा अंदर की तरफ आ जाए। इस तरह बहुत सफाई से जो है आपके बीड्स लगते जाएंगे। ये देखें, इस तरह ये हमारी ये टाइज बनती जाएंगी। अब नेक्स्ट वाले को इसी तरह हम ये आपस में बीड लगाएंगे और फिर इसी तरह अगले वाले को इसी तरह टाई की तरह एक को हमने इस तरह सिंपल लगानी है, बीड लगाना है, और दूसरे को हमने ऐसे आपस में ही प्लेट को बीड लगाना है। इसी तरह ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं करती जाऊंगी और साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखें, ये इसी तरह ये सारे बॉर्डर पे पल्लू पे डिजाइन बन जाएगा इस तरह। ठीक है, ये देखें। और ये फिर मैं ये सारा मुकम्मल करके और ये चारों तरफ ये लेस लगा दूंगी। ठीक है, अब मैं ये फाइनल इसे तैयार करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।